नमो भगवते वासुदेवाय। वासिष्ठाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय ब्रह्मण्याय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीविभूषितकरा नवनीतनाभा पीताम्बराधरबिम्बफलाधरोषात् और आगे सर जाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, प्राणियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल पग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, प्राणियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तार दे। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धो छसका त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्, करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीकृष्णं सततं व्रजामि शरणं, कायेन वाचा धिया
मूल भक्त वत्सल भगवान की जय जय हो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय परम मंगलमय परात्पर करुणा वरुणालय वांछा कल्पतरु भगवान श्रीमन् नारायण बांके बिहारी की प्रत्यक्ष वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत। भगवान बांके बिहारी के इस क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन पर भव्य और सभ्य रूप से आयोजित भगवान बांके बिहारी की कथा, भगवान करुणा वरुणा वत्सल बांके बिहारी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जहाँ नित्य भागवत की गंगा बहती रहती है, ऐसे भागवत के इस समुद्र पर अपनी भी श्रद्धा की आहुति देने हेतु प्रिय प्यारे यजमान जो कि ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आकर के भागवत का आयोजन करा रहे हैं, प्रिय यजमान परिवार, जिन यजमानों के इस सत्संकल्प को पूर्ण करने हेतु नाना मंत्रों से भगवान की आराधना करा रहे हैं, ऐसे गुरुदेव एवं श्रीमद् भागवत की इस भागीरथी में धारा को प्रवाहित करने हेतु संगीत मंडली एवं भगवान बांके बिहारी के चरणों में अपना मन लगा करके सब कुछ छोड़ करके ऐसी विषम परिस्थिति पर भी भगवान बांके बिहारी की आराधना के लिए आए हुए प्रिय ममतामयी माताओं, भावमय पिताओं को यह दास कोटि कोटि नमन करता है। आइए भागवत के इस दिव्य प्रसंग पर प्रवेश करते हैं। आज हमारा प्रथम दिवस है, जहाँ तक चलेगी लेते हुए चलेंगे, परंतु सबसे पहले देखिए जीवन में कितने भी कर्म हुए हों, भले सही हों भले गलत हों, उन सब का निराकरण भगवान का नाम संकीर्तन से होता है। इसलिए हम तभी कथा के अधिकारी बनते हैं जब भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए अपने तन मन और वचन को पवित्र कर लेते हैं। तो आइए शरीर को पवित्र करने हेतु ताली की सेवा करते हुए और इस जिह्वा को पवित्र करना है तो मुख से गाते हुए आइए नाम संकीर्तन करते हैं। पुनः भागवत की भागीरथी पर प्रवेश करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद
गोविंद राधे गोपाल राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद श्री गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे बोल गोविंद भगवान की जय। आइए भागवत में प्रवेश करते हैं। वेदव्यास जी ने जब भागवत लिखी, भागवत लिखने से पहले भागवत की महिमा बता दी। भाई किसी भी चीज को यदि पाना है अथवा उस चीज के प्रति इच्छा जागृत करनी हो तो पहले उसकी महिमा बता दी जाती है। अरे किसी से मिलना हो तो हम भी कहा करते हैं फलाने ऐसे हैं फलाने ऐसे हैं, पहले उनके बारे में महिमा सुनते हैं। जब बहुत महिमा सुन लेते हैं तो उनसे मिलने की इच्छा होती है, और जब मिलने की इच्छा होती है तब जाके हम मिलने की कोशिश करते हैं। तो वेदव्यास जी ने भी ये सोचा कि भागवत ही यदि शुरू में ही कर दे तो महिमा समझ में नहीं आएगी। देखिए जितने नजदीक चीज रहती है, जितने समीप चीज रहती है, उसका महत्व उतना ही कम रहता है, उतना ही दिखाई नहीं देता है। आंखों के सबसे नजदीक पलक है, लेकिन आंख कभी पलक को देख नहीं सकती। और उससे पहले उसकी महिमा बतानी पड़ती है। भाई पलक को देखनी हो, पलक इतनी सुंदर है, आंखों को बचाती है, हमेशा रक्षा रखवाली करने वाली पलकें हैं, तब व्यक्ति शीशा ढूंढता है और अपने पलकें चेहरा देखने लगता है। तो इसलिए प्यारे वेदव्यास जी ने भागवत को शुरू न करते हुए पहले 6 अध्यायों में महात्म्य बता दिया, यानी भागवत की महिमा क्या है और भागवत का अधिकारी कौन है, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, और किस भाग्यवान व्यक्ति को ही भागवत सुन सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा। सबसे पहले महात्म्य में, वैसे भागवत की महिमा तो हर पुराणों में मिलेगी। वेदव्यास जी ने सोचा कि यदि महिमा ही महिमा ले लूं तो भागवत छोटी और महिमा बड़ी बन जाएगी, इसलिए सभी पुराणों से न लेते हुए पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य को स्वीकार किया वेदव्यास जी ने। और उस पद्म पुराण अंतर्गत में भागवत की महिमा क्या है, आइए समझते हैं। किसी भी चीज को करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि निर्विघ्नतया समाप्ति हो जाए, हमारे कार्य में कोई भी विघ्न न आए, इसलिए मंगलाचरण किए जाते हैं। वेदव्यास जी ने भी महात्म्य में मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण करते हुए वेदव्यास जी दिशा निर्देशन करना चाहते हैं कि एक ही श्लोक में
सारा भाव है। देखिए जरा, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान क्या करते हैं, और भगवान को हम प्रणाम करें तो क्यों करें, हमें क्या लाभ है। हमारी इतनी ही जिज्ञासा रहती है, भाई भगवान कैसा है, भगवान क्या करता होगा, और यदि हम उन भगवान को प्रणाम करें तो उनसे हमें लाभ क्या है। तीन ही प्रश्न व्यक्ति के रहते हैं। तो वेदव्यास जी ने कलियुग के कलुषित प्राणियों की शंकाओं को समाधान करते हुए एक ही मंगलाचरण में पूर्ण कर दिया। वेदव्यास जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले समझ जाइए, श्री कृष्णाय वयं नमः। वयम माने हम सभी लोग, कृष्णाय यानी भगवान कृष्ण को। बोले नाना, केवल कृष्ण को नहीं, श्री कृष्णाय, श्री राधा सहित कृष्णाय नमः, हम सब लोग नमस्कार करते हैं। अरे भाई, वेदव्यास जी अकेले भी नमस्कार कह सकते थे, अहम नमामि आदि कह सकते थे, लेकिन वयम नुमः कहने का मतलब केवल मैं नहीं, हम सब लोग प्रणाम करते हैं। हमारा तो ऐसा धर्म है, विश्व कल्याण की कामना करने वाला एक ही सनातन हिंदू धर्म है। तो वयम नुमः, वेदव्यास जी कहते हैं हम सबका कल्याण करते हैं, भले हम अकेले हों, सब की तरफ से वयम नुमः, हमारा नमस्कार है। अरे भाई, यदि आप कहो कि हम तो नहीं करते भाई नमस्कार, कौन है, जब जिसको जानते ही नहीं उसे नमस्कार भला कैसे करे। नहीं, वैसे भी आजकल के प्राणी तो सबको नमस्कार करने वाले नहीं हैं, उसमें भी अनजान व्यक्ति को कौन नमस्कार करे। तो भाई श्री कृष्णाय वयम नुमः क्यों, तो सबसे पहले भगवान का स्वरूप बताते हैं। भगवान कैसे हैं, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद है, भगवान सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। संक्षेप में समझ जाइए, सत किसे कहते हैं, ये भगवान के स्वरूप है। सत उसे कहते हैं जहां जिसका कभी अंत न होता हो, उसे सत कहते हैं। तो भगवान को प्रणाम क्यों करना चाहिए जानते हैं, क्योंकि भगवान कभी अंत नहीं होते। भगवान शुरू में भी थे, अभी भी हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन हम इससे पहले नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे। ये 20 के 60 70 100 साल हम रहते हैं, लेकिन भगवान कैसे हैं, सत स्वरूप हैं। सत माने अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। सत स्वरूप भगवान को हमारा नमस्कार है। और दूसरा भगवान का स्वरूप क्या है, चित स्वरूप। चित किसे कहते हैं, जहां कभी अंधेरा न होता हो, जिसके पास कभी अंधकार न हो। भगवान क्या है, स्वराट। आहा, भगवान स्वयं प्रकाशमय है। भगवान को किसी सूर्य की आवश्यकता नहीं है, करोड़ों सूर्य के समान भगवान के एक माला के टुकड़े पर तेज है। तो भगवान अविनाशी है और चित माने प्रकाशमय, जहां कभी अंधकार न होता हो, ऐसे भगवान है, इसलिए भगवान को प्रणाम है। और तीसरा भगवान का स्वरूप क्या है, आनंद। आनंद का अर्थ यह है कि जहां कभी दुख न होता हो, जिसके पास दुख नाम की चीज न हो, दुख कभी जिसके पास प्रवेश ही न कर पाए, यह है आनंद। तो अविनाशी और प्रकाशमय और हमेशा आनंद राशि, यानी जिसके पास कभी दुख प्रवेश न करता हो, जिसमें दुख प्रवेश न करता हो, ऐसे आनंद स्वरूप भगवान है। भाई ऐसा कौन हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति प्रकाशमय हो नहीं सकता। दिन में ही कमरे में जाए तो लाइट चाहिए, है ना, पंखे चाहिए, आदि आदि चाहिए। और अविनाशी हो नहीं सकता, क्योंकि
देखते देखते 10 दिन पहले 10 साल पहले हम भी छोटे बच्चे थे, नन्हे से थे, खेलते थे, लेकिन आज देखते देखते दाढ़ी मूंछ सफ़ेद हो गई और हमारे सामने हमारे बच्चे हमसे भी लंबे हो गए। देखते देखते जिन दांतों से ये शरीर पला था, भयंकर कठोर नारियल भी खा जाता था, चबा जाता था, परंतु आज गीली रोटी भी खाने में असमर्थ जो दांत हैं, तो शरीर की ये विलक्षण दशा बन जाती है। भला हम अविनाशी नहीं हैं। अविनाशी तो भगवान है, अविनाशी का अर्थ ही सत स्वरूप है और प्रकाशमय भगवान है। हमें तो रात होती है, दिन होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, हमारी आंखों में तो चश्मा भी लग जाता है, लेकिन भगवान के पास ये सिस्टम नहीं है। भगवान आनंद स्वरूप, चित स्वरूप हैं और हमारे पास कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। भगवान के पास दुख कभी नहीं आता, हमेशा सुख ही सुख रहता है। इसलिए ऐसे परम पुरुष परमात्मा को वयम नुमः नमस्कार करते। अच्छा भाई, भगवान का स्वरूप तो बड़ा जबरदस्त है। इसका मतलब तो भगवान करते क्या है? नहीं, इच्छा होती है कोई व्यक्ति बड़ा अच्छा है महाराज, कोई बड़ा है वो कर दे, तो भाई करते क्या है वो पूछ लेते हैं। तो स्पष्ट कह दिया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का हेतु यानी कारण यानी कर्म क्या है? विश्व की उत्पत्ति करना। सबसे पहले तो विश्व को बना देना। किसने बनाया? आज कोई हमें बना सकेगा? देखिए जरा, कितने वर्ष, करोड़ों वर्ष पहले जो नाक जहां थे वही है, जो कान वहां है वही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई अपडेट नहीं हुआ, न कोई आउटडेट हुआ, कुछ थप घट हुआ। अरे आजकल तो ये कोई माइक आ जाए, कैमरा आ जाए, पहले MP4 चलते थे, उसके बाद SD आया, अब तो 4K आने लग गए, अपडेट होता जा रहा है। लेकिन भगवान ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक बार बना दिया, उसे कभी अपडेट और आउटडेट में जाना नहीं पड़ता। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। एक बार भगवान ने रचना कर दी तो जहां की तहां रह जाएगी। भगवान का कर्म इतना विलक्षण, इतना दिव्य कर्म है। देखिए जरा, पहले तो उत्पत्ति कर देते हैं, उसके बाद लालन पालन भी कर देते हैं और अंतिम समय में संहार भी कर देते हैं। जिस प्रकार बालक सबसे पहले खिलौना खरीदता है, उसके बाद कुछ दिन उसके साथ खेलता है, नेक बड़ा हो जाए तो उस खिलौने को पटक के फेंक देता है, उसी प्रकार भगवान कर्म करता है। इसलिए ऐसे भगवान को वयम नुमः। अच्छा महाराज, तो बोला भगवान ऐसे हैं, ऐसा काम करते हैं, हम प्रणाम करें, हमें क्या लाभ है? भाई कलयुग का प्राणी तो लाभ चाहता है, लाभ के बिना कुछ नहीं होता। मंदिर में भी जाए तो 10 रुपए चढ़ाता है और 50,000 की नौकरी मांगता है। देखिए जरा, ओरे राम राम। तो मनुष्य ऐसा प्राणी है जो लाभ के लिए काम करता है। तो वेदव्यास जी कहते हैं कोई बात नहीं, लाभ लो, परमात्मा को प्रणाम करो तो सब कुछ मिलेगा। बोले क्या क्या? तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश हो जाएगा। 3 ताप अर्थ किसी भी आधार पर ले लीजिए, सत्व गुण रजो तीनों गुण से अलग होकर के वैकुंठ जाने को मिलेगा, अथवा त्रिताप संसार के लोगे तो दैहिक, दैविक और भौतिक ये तापों से भी दूर रह जाओगे। इसलिए भगवान को वयम नुमः। हमरो प्रणाम प्रणाम बाके बिहारी को। ताली की सेवा करते हुए प्यारे। प्रणाम प्रणाम बाके बिहारी को, बाके बिहारी को, गिरिवरधारी को, बाके बिहारी को, गिरिवरधारी को। हमरो प्रणाम प्रणाम बाके बिहारी को। हमरो प्रणाम प्रणाम बाके बिहारी को। भागवत भगवान की जय हो।
मोर मुकुट मथे तिलक बिराजे, मोर मुकुट मथे तिलक बिराजे, मोर मुकुट मथे तिलक बिराजे। कुंडल अलका करी को, कुंडल अलका करी को, बाके बिहारी को हमरो प्रणाम प्रणाम, बाके बिहारी को। अधर मधुर पर बंशी बजावे, अधर मधुर पर बंशी बजावे, अधर मधुर पर बंशी बजावे, अधर मधुर पर बंशी बजावे। रिझे रिझावे राधा प्यारी को, रिझे रिझावे राधा प्यारी को, बाके बिहारी को हमरो प्रणाम प्रणाम, बाके बिहारी को। यह छवि देख मगन भई मीरा, यह छवि देख मगन भई सखिया, यह छवि देख मगन भई मीरा, यह छवि देख मगन भई मीरा। मोहन गिरि बरधरी को, जय हो। श्री राधे। बाके बिहारी को हमरो प्रणाम प्रणाम, बाके बिहारी को, बाके बिहारी को, गिरिवरधारी को, बाके बिहारी को, गिरिवरधारी को हमरो प्रणाम प्रणाम, बाके बिहारी को हमरो प्रणाम प्रणाम, बाके बिहारी को हमरो प्रणाम प्रणाम, बाके बिहारी को। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। भगवान कृष्ण बाके बिहारी को प्रणाम करते हुए आइए कथा प्रसंग में चलते हैं। एक समय की बात है, वेदव्यास जी लिख रहे हैं, नैमिषारण्य की पावन भूमि पे शौनकादि 88,000 ऋषि हवनात्मक यज्ञ कर रहे थे। वर्षों बीत जाने पर भी जब मन में कोई खुशी नहीं हुई तो खिन्न मन से बैठे हुए थे, तो अचानक सूत जी महाराज आ पहुँचे। सूत जी महाराज जहाँ पहुँचे, सूत जी महाराज का सत्कार किया, दिव्य आसन दिया और आसन देते ही तुरंत प्रश्न कर दिया कि महाराज, हम 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ कर रहे हैं, बहुत समय हो चुका है यज्ञ करते हुए, परंतु भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, आप अज्ञान रूपी अंधकार को खत्म करने में करोड़ों सूर्य के समान, कोटि सूर्य समप्रभा, आप तो करोड़ों सूर्य के समान हो। अज्ञानियों का ज्ञान आपके आते ही नष्ट हो जाता है। गुरुदेव, हे सूत, कथा सारम आख्या ही, ऐसी कथा सार बताइए कि जिस कारण से भगवान में प्रेम लग जाए। भाई ज्यादा लंबी चौड़ी कथा न बताएं, क्या बताएं? कथा सारम। कथा सार भी कैसा? मम कर्ण रसायनम। भाई जीव तो सबकी रसाती है नहीं, अभी खट्टा मीठा कहो तो सबकी जीभ पानी देने लग जाती है, परंतु ऐसी कथा क्या होगी जिससे कान रसा जाए? शौनक जी का प्रश्न देखिए,
यजमान जितना तगड़ा होगा पंडित को भी उतना सावधान रहना पड़ता है। देखिए, यजमान ही कमजोर हो तो पंडित फिर स्वयं कमजोर हो जाते हैं। शौनकादि 88,000 ऋषियों ने शुरू में भयंकर तीखा वाणी का बाण भेज दिया सूत जी के पास। कहते हैं महाराज ऐसी वैसी कथा न सुनाना कि मम कर्ण रसायनम, मम यानी हमारे, अस्माकम हमारे कर्ण रसा जाएं यानी कान सुनने को लालायित हो जाएं, और कान रसाएं ऐसा नहीं कि हम उसमें डूब जाएं। कथा सारम कहिए भी छोटकरी में भाई, गृहस्थ जीवन को गृहस्थ भी चलाना है, कान ही रसाने लग जाएं, कथा ही सुनने लग जाएं, तो गृहस्थ धर्म कैसे चलने वाला है कि नहीं। तो इसलिए कथा सार बताइए, हमारे कर्ण रसायन हो जाएं प्रभु। और क्या कह रहे हैं, प्रश्न ध्यान से समझना, प्रश्न समझ जाए तो उत्तर स्वयं समझ में आ जाते हैं। कथा सार बताइए, कानों को रसाने वाली कथा बताइए। भक्ति ज्ञान विराग आवतः, भक्ति भी हो उसमें, वैराग्य भी हो उसमें, और ज्ञान भी हो, ये तीनों चीजों से आप्त यानी लिपटा हुआ हो। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से सुसंपन्न ऐसी जो कथा हो, और भक्ति ज्ञान वैराग्य से तो बहुत सी कथाएं सुसंपन्न है महाराज, ये मत समझना हम नहीं जानते हैं। जिस कथा से विवेको वर्धते महान, जिससे हमारा विवेक भी महान यानी भयंकर बढ़ जाए। आहा, प्रश्न देखिए जरा, एक के बाद एक अपवाद है, एक के बाद एक अपवाद। शुरू में कथा सार कहा, कैसा सार, कर्ण रसायनम, फिर कहा कर्ण रसायन कैसा, भक्ति ज्ञान विराग से आप्त, फिर कहा नहीं नहीं भक्ति विराग से आप्त तो और कथाएं भी हैं, लेकिन विवेक वर्धते महान, जो कि महान विवेक का वर्धन हो जाए, विवेक बढ़ जाए, ऐसी कथा बताइए। इतना ही नहीं, माया मोह निराश, माया मोह से निरस्त हो जाए, यानी हमारे अंदर कोई माया रहे, कोई मोह रहे, ये भी न हो, ये भी खत्म हो जाए। अरे राम राम। और इतना ही नहीं, यह घोरे कलौ प्रायो जीवस्सा सुरताम गतः, इस कलयुग में प्राणी भी जो कि असुर की योनि की भांति चले गए हैं, मनुष्य काटमार करने लग गए हैं, अभक्ष भक्षण करने लग गए हैं, कथाओं को सुनने में कम और अन्य जगह में ज्यादा चले जाते हैं। इसलिए हे महाराज, कलयुग के प्राणियों का भी कल्याण हो और हमारी ये शर्त भी पूरी हो। राम राम, कितना जबरदस्त प्रश्न है। देखिए, सबका कल्याण हो और हमारे प्रश्न का भी निदान हो। ऐसे श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावनानाम च पावनम, कल्याण से कल्याण करने वाली और पवित्रों में भी पवित्र करने वाली ऐसी कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, जो नित्य निरंतर हमें भगवान कृष्ण के चरणों में लगाए रखे, ऐसी कथा बताइए महाराज। तत्वद अधुना, अभी तुरंत बताइए। अधुना यानी अभी, सोचने की जरूरत नहीं। प्रश्न का अंतिम देखिए जरा, शाश्वत कृष्ण प्राप्ति कर्म, बस इसमें प्रश्न खत्म हो गया। ये सब प्रश्न जितने भी थे, इनका रहस्य एक ही निकला कि नित्य निरंतर कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, ये कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा कि प्यारे शौनकादि 88,000 ऋषियों, प्रश्न तो बड़ा जबरदस्त पूछा है भाई, सुनो। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं, ध्यान से सुनो। हे शौनकादि ऋषियों, तुम्हारे प्रश्नों से मुझे तुम्हारे प्रति प्रेम हो गया है। जब कभी कोई शिष्य गुरु से सुंदर प्रश्न कर ले तो गुरुदेव की स्वयं प्रीति हो जाती है। जब गुरु की प्रीति हो जाती है तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। गुरु की कृपा बन जाए तो दुर्लभ वैकुंठ भी सहज बन जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो महाराज, जो आप कथा कह रहे हो ना, शाश्वत कृष्ण प्राप्ति कर्म, भगवान कृष्ण को पाने की कथा सुननी है तो भक्त्योघवर्धनम, भक्ति को बढ़ाने वाली, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, संपूर्ण सिद्धांतों से सुसज्जित ऐसी कथा तो श्रीमद् भागवत ही है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।
आहा, भागवत कैसी है देखिए जरा। सूत जी भी विशेषण देने में कम नहीं है। भक्त्यौघ वर्धनम, भक्ति रूपी समुद्र को वर्धन करने वाली है। और कृष्ण संतोष हेतुकम, कृष्ण को प्रसन्न करने वाली भी है। ऐसे भागवत है जिस भागवत को सुखदेव महाराज ने परीक्षित को सुनाई है। अच्छा महाराज, कब कहां सुनाई? तो बोले एक समय परीक्षित को जो है बट वृक्ष के नीचे बैठकर के परीक्षित को श्राप लग गया था। कथा विस्तार पूर्वक आएगी, वहीं श्रवण करेंगे। परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो सुखदेव स्वामी ने भागवत सुनाई। लेकिन भागवत सुनाने से पहले देवताओं को पता चला। देवताओं ने कहा कि भागवत तो दिव्य है भाई, सुराणाम अपि दुर्लभा। ये कथा तो ऐसी है। मैंने कहा ना कि भाई व्यक्ति को जितना सामने दिखे उतनी उसकी महत्व महिमा कम रह जाती है। देवताओं से ये भागवत दूर है, उनके लिए दुर्लभ है, वो तरसते हैं। हमारे लिए सहज है, जगह जगह मिलती है, हम पाना नहीं चाहते। देवताओं ने कहा कि हम भी इस भागवत को श्रवण करते हैं, चलो। सुखदेव महाराज से प्रस्ताव रखा कि महाराज परीक्षित को कथा किस लिए सुना रहे हैं? बात वही है कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का भय है, इसलिए सुना रहे हैं। देवताओं ने कहा मरने को तो हम अमर कर सकते हैं महाराज, कथा हमें दे दो। जब परीक्षित को जीवन से डरे हैं तो उसे अमृत पिला करके अमर कर दें और भागवत रूपी अमृत कथा हमें दे दीजिए। सुखदेव स्वामी ने कहा जब तक पुण्य है तब तक तुम्हारा अमृत काम करेगा बच्चों। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। यदि पुण्य खत्म हो जाए तो अमृत रूपी दवाई भी खत्म हो जाती। अरे भाई, अमृत तो एक औषधि है, दवाई के रूप में यूज होती है। जब तक शरीर में इम्यूनिटी पावर है तब तक, यानी पुण्य रूपी इम्यूनिटी पावर है तो अमृत रूपी दवाई की गोली काम करेगी। वरना जब शरीर ही खत्म हो जाएगा, अमृत क्या करने वाला है भाई। सुखदेव स्वामी ने कहा तुम्हारा अमृत कोई पक्का अमृत नहीं है भाई, हमारा अमृत तो ऐसा है सुनते समय आनंद आएगा और सुनने के बाद धन संपत्ति भी आ जाएगी, जो मांगो सो आ जाएगा, और मरने के बाद वैकुंठ भी दिला देगा। अमृत ऐसा नहीं। सुखदेव स्वामी ने कहा कि देवताओं तुम सही ढंग से आए होते तो भागवत सुना देता, लेकिन तुम्हारा आने का क्रम ठीक नहीं हुआ, इसलिए तुम चले जाओ। देवताओं को भेज दिया। सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को ही कथा सुनाई। सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो भागवत में ऐसा क्या है। ब्रह्मा जी ने तराजू पे तोल करके देखा तो अजह माने ब्रह्मा जी ने अन्यानि साधनानि तोलयत, सभी साधनों को एक तरफ रख के तोल दिया तराजू पर। भागवत का पलड़ा बिल्कुल भारी पड़ा और अन्य पलड़े हल्के पड़ गए। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि कलयुग में यदि किसी को तारना है, किसी को भुक्ति और मुक्ति चाहिए तो भागवत की शरण में जाए, वही पार हो सकता है, वही भागवत पार लगा सकते हैं। घोषणा कर दी प्यारे। और सूत जी महाराज ये कथा सौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं, ये ध्यान देना। सूत जी महाराज ने कहा कि सबसे पहले कथा नारद जी ने जो है कुमारों से श्रवण किया था। सुखदेव और परीक्षित ने तो बाद में सुनी है। उस सबसे पहले कथा नारद जी ने सुनी। अच्छा महाराज, नारद जी ने सुनी, कहाँ सुनी, कब सुनी? प्रश्न किया शौनकादि ऋषियों ने। सूत जी महाराज कहते हैं कि ध्यान से सुनो प्यारे कथा। एक दिन नारद जी महाराज खिन्न मन से घूमते हुए बद्री विशालापुरी में गए। बद्री विशालापुरी में जाते जाते अचानक अपने बड़े भैया सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 भाइयों से भेंट हुई। भेंट हुई तो देखिए भाई भाई से मिलता है तो खुश होता है नहीं। बहुत दिन में मिले हैं। वो भाई कैसे थे? दोनों संत। नारद जी भी संत थे, शौनकादि ऋषि भी संत। जब संत संत मिले तो जो कि हर्ष छा जाता है। लेकिन शौनकादि ऋषियों ने देखा कि नारद जी के मुंह पर जो है कोई भी
मुस्कुराहट दिख नहीं रही है, इसका कारण क्या है? तुरंत प्रश्न किया महाराज, हे नारद, कुतः चिंता तुरह, तुम चिंता से आतुर कुतः क्यों हो गए? कौन सी ऐसी चिंता है तुम्हें जो सता रही है? अरे संत के लिए तो कोई चिंता है ही नहीं, तुम्हें हर समय खुश रहना चाहिए, लेकिन तुम क्यों दुखी हो प्यारे? नारद जी ने अपने दुख की घटना सुनाई। सुनिए जरा दुख की घटना। सब अपने दुख की घटना सुनाते हैं, नहीं? कोई संसारी व्यक्ति भी मिल जाए, महाराज हमारा ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब सुनाते हैं कहानी। नारद जी की भी कोई कहानी रही, वो सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ऋषियों ने कहा कि चिंता का कारण अवश्य बताइए, भाई भाई का चिंता देख नहीं सकता। नारद जी ने कहा, भैया चिंता तो कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन एक बहुत चिंता मुझे सता रही है। बोले क्या है? अहम तु पृथिवीं यातः ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। भैया मैं पृथ्वीं यातः, मैं पृथ्वी की ओर चला गया। बोले तू क्या हुआ भाई? पृथ्वी तो बड़ी अच्छी चीज है, कहाँ गए तुम? ऐसी जगह, कोई खराब जगह गए क्या? नहीं नहीं भैया, सर्वोत्तमाम इति मत्वा, ऐसे वैसे तो मैं भी नहीं जाता, सामान्य कहाँ हूं मैं? सबसे उत्तम तीनों लोकों में पृथ्वी है, ये मत्वा जान करके मैं पृथ्वी में गया। और उसमें भी श्रेष्ठ क्या है? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी। अच्छा, ऐसे तीर्थों में गया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधन आदि जितने भी तीर्थ थे, सब जगह भ्रमण किया। देवी भागवत में लिखा है, तीर्थवासी महापापी। यदि तीर्थ में रह करके यदि तीर्थ का आचरण न करता हो तो वो महापापी है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। और जगह किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में विनाश होता है। यदि तीर्थ क्षेत्र में पाप कर दे तो ब्रजलेशु भविष्यति, वो तो ब्रज पत्थर बन जाता है। पानी में डालो गलता नहीं, आग में जलाओ जलता नहीं। देखिए जरा, नारद जी कहते हैं सबसे उत्तम समझ के मैं तीर्थ गया, उसमें भी तीर्थों में गया और उत्तम उत्तम तीर्थों में गया, लेकिन न अपश्यम कुत्रचित शर्म। शर्म यानी कल्याण। हमारी भाषा में शर्म किसे कहते हैं? लज्जा को, है ना, कहते हैं ना। वो भी वही कह रहे हैं, कोई लज्जा नहीं देखा। शर्म यानी कल्याण, लज्जा न अपश्यम, मैंने कहीं नहीं देखा भैया। बोले कैसा? मनः संतोष कारणम, तीर्थों को देख के तो लगना चाहिए आहा मैं तीर्थ गया, मन खुश हो जाना चाहिए था, लेकिन मनः संतोष कारणम, मेरा मन संतोष नहीं हुआ तीर्थों में जा करके। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया नास्ति, न सत्य है न तपस्या है न शौच यानी पवित्रता है, कुछ भी नहीं देखा प्रभु। अच्छा, उदरम भरिणो जीवाहा, मनुष्य केवल उदर यानी पेट भरने के लिए तरस रहे हैं बस। आहा। और बराका कूटभाषिण, देखिए जरा, ओरे राम राम, विशेषण नारद जी को लगता है क्रोध आ गया। बराका, ये बराक कहते हैं सुअर को। सुअर क्या करता है? हर जगह मुंह डाल देता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। क्यों? उदरम भरिणा, पेट भरने के लिए, और कुछ नहीं है उसका प्रयोजन। न धन कमाना है, न कुछ करना है, न कुछ, न बच्चे के लिए करता है, वो किसी के लिए नहीं। सुअर ऐसा प्राणी है जो केवल अपने शरीर के लिए करता है। तो मनुष्य भी ऐसा बन गया है भैया कि उदरम भरिणो जीवा, सुअर की भांति केवल अच्छा हो बुरा हो सब हड़प जाओ भाई, पचे न पचे कोई बात नहीं, ले जाओ जो है सब दे दो, है ना। महाराज ऐसा देखा तो मुझे किसी ने बताया कि श्रीधाम वृंदावन उत्तम तीर्थ है। तो मैं सब तीर्थों को छोड़ते हुए श्रीधाम वृंदावन की ओर निकला। भैया और तीर्थों से श्रीधाम वृंदावन में मैंने श्रेष्ठता तो देखी, लेकिन वहां भी एक बड़ा आश्चर्य का चीज देखा
जिससे मेरा मन खिन्न हो गया। हाँ, अरे जब सब चीज ठीक था तो क्या देखा है ऐसा? प्रभु, एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा, वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतना। भैया ऐसा आश्चर्य देखा श्रीधाम वृंदावन में जाते ही कि श्रूयताम, ध्यान से सुनो, आप भी मत भटक जाना कहीं। देखिए जरा, सावधान कर रहे हैं। हे मुनीश्वरा, मुनियों में ईश्वर ऋषिवर, मया आश्चर्यम दृष्टम तत् श्रूयताम, मैंने देखे हुए आश्चर्य को सुन लीजिए जरा। बोले इतना गंभीर क्या है भाई? एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा, एक सौभाग्यशाली स्त्री, जवान स्त्री खिन्न मन बना करके निषण्णा बैठी हुई थी। भाई एक सौभाग्य स्त्री को कभी भी मुंह लटका के बैठना नहीं चाहिए, ये अशुभ संकेत है। सौभाग्यशाली स्त्री को, कन्या को कभी दुखी नहीं होना चाहिए। जगत की माता स्त्री है। भाई शास्त्रों में भी पुरुष को आशीर्वाद देने का विधान है, लेकिन स्त्री को आशीर्वाद देने का विधान कहीं किसी मंत्र में नहीं है। ढूंढ लीजिए, वो तो स्वयं देवी स्वरूप है। तो भला संसार की शक्ति ही यदि रुष्ट हो जाए तो संसार कैसे चलेगा? भाई यदि नाम के पीछे से श्री निकल जाए, देखिए जरा क्या हो जाता है ना? श्री यानी शक्ति, श्री के बिना तो शक्तिहीन है। शिवो भी शवताम याति, सो कि शिव भी सब बराबर है यदि शक्ति आद्या परम्बा न हो। इसलिए निषण्णा खिन्न मानसा, ध्यान से सुनिए जरा। एक स्त्री जो है खिन्न मन बना करके बैठी थी और दो बूढ़े सामने सो रहे थे उसी के अचेत अवस्था में। अच्छा, तो भला ये आश्चर्य क्या हुआ भाई? भाई एक स्त्री चिंतित थी, दो बूढ़े सोए हुए थे, अचेत हुए थे। ये तो संसार का, पृथ्वी का चक्कर चलता रहता है कि नहीं? कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई रुष्ट है, कोई खुशी है। तो बोले भैया ये जो अबला थी, तो उस अबला के नजदीक जब मैं गया तो वो अबला कहने लगी कि हे नारद, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। सर्वथा यानी निश्चित ही, अघ यानी पापों को हरम नाश करने में आपका दर्शन सहायक बन जाता है। आहा, जिसने भी नारद जी से भेंट की है, मुलाकात की है, सबका बेड़ा पार हुआ है। सर्वा अवह, तब सर्वथा लगा दिया। सर्वथा माने निश्चित, कोई संकोच ही नहीं है। नारद जी ने भी अपने बारे में जब विशेषण सुना तो नारद जी कहते हैं ऐसा विशेषण सुना तो मैं भी चला गया उसके पास। भाई कोई किसी की बड़ाई कर दे तो समझ जाता है मेरे पक्ष में है, तो वो भी थोड़ा नजदीक सरकने लग जाता है, नहीं? सो नारद जी कहते हैं मैं भी तब जब मेरे से कहने लगी, गुहार करने लगी, तो मैं भी चला गया उसके समीप। तो मैंने कहा कि देवी ये बताओ कि तुम कौन हो जो कि तरुणी घूम रही हो और चिंतित हो? तुम्हारे सामने बहुत सारी नारियां हैं, ये नारियां कौन हैं? और जो दो पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं ये कौन है, ये बता दीजिए। उस अबला स्त्री ने कहा, हे नारद, आपने मेरा परिचय पूछा है तो परिचय ध्यान से सुनिए। अब प्रसंग फिर बदल गया प्यारे। अब संवाद किसका आ रहा है? नारद और भक्ति का। ध्यान देना। भक्ति महारानी ने कहा कि नारद, यदि आप मेरा परिचय सुनना चाहते हैं तो सुनिए। अहम भक्ति ही इति ख्याता। मेरा नाम ये नहीं कहा, देखिए जरा कहने का स्टाइल। ख्याता यानी ऐसा कहते हैं, भक्ति ही इति ख्याता। लोग मुझे भक्ति के नाम से बुलाते हैं, कहते हैं, और इसलिए अहम भक्ति ही, इसलिए मैं भक्ति ही हूं, ऐसा समझ जाओ। आहा, अरे महाराज भक्ति सामान्य थोड़ी न है। इमो में तनयो, ये दोनों मेरे तनय यानी पुत्र हैं।
ऐसा मतो, अरे राम राम, मेरा मत है कह रही है, निश्चित नहीं बता रही है। देखिए जरा क्या कटाक्ष नारद को दे रही है। नारद जी सोच रहे हैं कि ये मुझे तौल रही है कि तनयो मतो। कोई अपने बेटे मानता है क्या? है, ये सही बात है, लेकिन भक्ति नारद को रोकना है, उन्हें फंसाना है जाल में, तभी कल्याण होना है। इसलिए कह रही है अहम ख्याता, ऐसा कहलाती हूं भक्ति ही, इसलिए भक्ति हूं। इमौ में तनयो मतो, ये मेरे तनय है, ऐसा मतो मैं मानती हूं। अच्छा, ज्ञान वैराग्य नाम मानो, यदि नाम चाहते हो तो इनका ज्ञान वैराग्य नाम है। और काल योगे न जर जरो, काल के योग से यानी समय के प्रभाव से ये बूढ़े हो गए और मैं जवान हो गई हूं। नारद जी कहने लगे राम राम, ये और कौन है? गंगाद्या सरित सेमा, ये सब गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा कर रही हैं। अच्छा, इदानीम शृणु मद वार्ताम सचित्तस्तव तपोधन। अब भक्ति ने जोर से कहा, नारद हे तपोधन, हे तपस्या ही जिसका धन है, ऐसे तपोधन नारद, सचित्तः, सचित्तः माने ढंग से मन लगा करके मन यहीं रखते चित्त के साथ में शृणु, मेरा कहना सुनो। आहा, मद वार्ताम शृणु इदानीम, ऐसा नहीं कि इस कान से सुन दिया उस कान से उड़ा ना, सचित्त, चित्त के सहित मेरी वार्ता को सुनिए जरा। बताइए महाराज, परिचय खत्म नहीं हुआ? भक्ति ने कहा नहीं, सुनिए। वार्ता में विततापि अस्ति, मेरी वार्ता तो बड़ी वितत है, तथापि ताम श्रुताम सुखम आवह। अरे राम राम, मेरी कथा को सुन के तुम सुखम आवह, सुख को प्राप्त हो जाओ। बताइए जरा भक्ति महारानी क्या कह रहे? उत्पन्ना द्रविणे देशे साहम वृद्धम कर्णाटके गता। मैं उत्पन्न तो हुई द्रविड़ देश में, उसके बाद वृद्धि हुई कर्नाटक में, और क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। कभी कहीं होते हुए बूढ़ी हो गई थी, लेकिन जहां मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन से संयोगात, वृंदावन का संयोग होते ही मैं तरुणी हो गई। आहा, वृंदावन धाम तो ऐसा धाम है कि जहां बूढ़े भी तरुण हो जाते हैं। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय हो। नारद जी ने कहा कि धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। अरे भक्ति, इससे ज्यादा क्या चाहती हो? फिर दुखी क्यों हो? जहां आकर के तुम जवान हो गई, जहां नृत्यति, तुम तो नाच रही हो। स्त्रियों का गहना ही एक है कि स्वरूप कभी न बिगड़े, तरुण बन जाए। वृंदावन के वृक्ष को मर मन जाने को, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे हो। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है हो। वृंदावन में श्री चरण की सेवा करते हुए प्यारे हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठ मोहे, संतन के संग बैठ बैठ मोहे नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है हो। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन धाम की जय हो। तुलसी कंठी
चंदन ब्रज रज तुलसी कंठे चंदन ब्रज रज यही मार्ग गहना है, यही मार्ग गहना है। श्री राधा नाम की अविरल धारा, राधा नाम की अविरल धारा मोह संग संग बहना है। वृंदावन में श्री शरणन में हमको रहना है। ओ वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। समय जब आए हमारा, अंत समय जब आए हमारा, यमुना का किनारा हो, यमुना का किनारा हो। ब्रज में रज हो के मिल जाऊं, ब्रज में रज हो के मिल जाऊं, ये मेरी अरज निभाना। वृंदावन में श्री शरणों में हमको रहना है। ओ वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद सुनो मेरे ठाकुर, गोविंद सुनो मेरे ठाकुर, मेरा अंत बना देना, मेरा अंत बना देना। आना श्री राधे संग माही, आना श्री राधे संग माही, मोहे सेवा में ले लेना। वृंदावन में श्री शरणन में हमको रहना है। ओ वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री शरणन में हमको रहना है। ओ वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। हमको रहना है, हमको रहना है। बोलिए श्री धाम वृंदावन को श्री जय हो। शास्त्राभ्यसनाच्चैव ध्यान योग फलम गतम। नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, तुम तो धन्य हो जो श्रीधाम वृंदावन में आते हैं, तरुण अवस्था में नृत्य कर रही हो, भला तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। भक्ति ने कहा कि महाराज ये बताओ कि ये दशा हुई क्यों? खुश की बात तो बाद में करना। भाई पुत्र बूढ़े हो और माता जवान हो, ऐसा होने पर कोई खुश हो सकता है? भक्ति महारानी ने कहा कि दुख और सुख का तो बाद की बात है, परंतु ये हुआ क्यों? पुत्र बूढ़े और माता जवान हुई कैसे? क्या प्रभाव है ये?
क्या मैंने गलती की वृंदावन में आकर के? क्या मेरा दोष है? आना नहीं था। नारद जी ने कहा, ना ना, अरे भक्ति जी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष तो कलियुग का है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। आहा, ये दोष न तुम्हारा है न इस तीर्थ का है, दोष किसका है? अयम तो युग धर्मो ही, इस कलियुग का धर्म। कलियुग के कारण से मेरा ये हुआ? बोले हाँ। नारद, ये कलियुग आया कैसे, क्यों आया? इसे भगवान ने अपने धाम में अपना प्रभाव जमाने क्यों दिया? तो नारद जी ने संक्षेप में बताया कि भक्ति महारानी, जब महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए जा रहे थे, प्रसंग आएगा, तो दिग्विजय के लिए जाते समय अचानक कलियुग राजा परीक्षित की शरण में आ गया था। उस समय भगवान कृष्ण इस धराधाम में नहीं थे, भगवान चले गए थे अपने धाम को। तो राजा परीक्षित थे इस पूरे पृथ्वी मंडल के। तो सम्राट राजा के चरणों में जब कलियुग पड़ा, तो शरण में आए हुए व्यक्ति को शरण देना राजा परीक्षित का धर्म था। उन्होंने कह दिया कि तुम इस संसार में रह सकते हो, जाओ, शरण में आए हो इसलिए मारूंगा नहीं। विस्तार से कथा वहीं श्रवण करेंगे। तो परीक्षित ने जो है कलियुग को स्थापित किया है भक्ति महारानी, इसलिए ये हो रहा है। भक्ति को क्रोध आया कहते हैं, कथम परीक्षिता राज्ञा। दो विशेषण है, एक परीक्षित याद दिला रही है, परितः इक्षति, भगवान ने रक्षा किया हुआ ऐसे भक्त ने भला कलियुग को कैसे शरण दे दिया। दूसरी बात, वो राज्ञ राजा है और राजा का हर समय कर्तव्य रहता है प्रजाओं का भला, लेकिन ये तो कलियुग ने कुभला कर रहा है। तो दोनों विशेषण दे रही है। देखिए जरा, कथम परीक्षिता, भगवान के नाते परीक्षित है, यानी भगवान के द्वारा रक्षित है। गर्भ में जाकर के स्वयं भगवान ने रक्षा की है, ऐसे परम भक्त हैं। उन्हें तो समझना चाहिए था जो भगवान की कथा का बाधक बने उसे तो शरण नहीं देना चाहिए था। ऐसा परीक्षिता कथम कैसे रखा? चलो मान लो भगवान को भूल गए हो, कहीं राजगद्दी मिल गई, तो राजा का परम धर्म ये भी रहता है प्रजाओं का कल्याण हो। तो भला कलियुग आने पर प्रजा का कल्याण हो नहीं सकता, तो राज्ञा कथम स्थापित, राजा ने भी कैसे स्थापना कर दिया। अशुचि ही कली, ये अपवित्र कली जो है कैसे स्थापित हो गया। सर्वसारः कुत्र गतः, सारा शास्त्र का सार, तीर्थ का सार कहाँ गया नारद? क्या भगवान रहे नहीं इस धराधाम में? तो इसका मतलब शास्त्र का सार और तीर्थों का सार भी चला गया क्या? कहाँ गया? कुत्र गतः, जो कि महान तीर्थों की महिमा रहती थी, शास्त्र का सार, ब्राह्मण ने मंत्र बोले देवता भोग लगाने को तुरंत पहुंच जाते थे, वो शक्ति मंत्रों की कहां चली गई? सर्वशास्त्र कुत्र गतः, सारा शास्त्र का सार कहां चला गया? करुणा परेण हरिणापि अधर्म कथम ईक्षते। फिर भक्ति ठंडी होती जा रही है। करुणा परेण, करुणा निधान भगवान हरि ने भी अधर्म कथम ईक्षते, उस भगवान से भी न जाने ये अधर्म कैसे देखा जाता है। राम राम। तीर्थों में जो कि पुण्य नहीं मिल रहा हो, शास्त्र का फल न मिल रहा हो, तो हरिणा अपि कथम ईक्षते। देखिए जरा भक्ति क्या वेदांत छांट रही है। नारद, उस करुणा परेण हरिणा अपि, उस करुणा परायण हरि के द्वारा भी, चलो परीक्षित ने तो कली को शरण दे दिया, लेकिन भगवान तो कौन है याद दिला रही है नारद को। करुणा परायण भगवान ने भी, हरिणा अपि, करुणा परायण, दो विशेषण है, एक तो करुणा निधान, करुणा वत्सल, और हरिणा भगवान हरि भी है। तो भला उन्होंने अधर्म कथम ईक्षते, उनके द्वारा ये अधर्म कैसे देखा जा रहा है? क्यों नहीं ये सब दूर कर देते हैं? इमं में संशयम छिंदी, ये मेरे संशयों को छेदन कर दो, यानी संशय दूर कर दो। देखिए जरा भक्ति का कितना सुंदर प्रश्न है। नारद जी ने कहा, हे बाले प्रेमतः श्रवणम कुरु। अब समझा, अरे आवेश में ना हो महारानी, हे भक्ति प्रेमतः, विशेषण बड़ा भागवत का क्या रहस्य है, श्लोक बाय श्लोक अपवाद चलता है। प्रेमतः श्रवणम करो, ना ना
आवेश में नहीं। परीक्षित ने जो कर दिया। भगवान जो देख रहे हैं वो भगवान की इच्छा पर हमारा शंका होना जरूरी नहीं है। देखिए जरा, एक उदाहरण बड़ा अच्छा है। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, समझिए। हम सोचते हैं कि मैं दुखी हूं, फलाना सुखी है। भाई सामने की बात है, एक व्यक्ति पाप करता है वो सुखी रहता है, एक व्यक्ति धर्म करता है वो दुखी रहता है कि नहीं? लेकिन ये हमारी दृष्टि में है, अध्यात्म दृष्टि में नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है जानते हैं? जो धर्म करता है वो भी कभी कभी दुखी रहता है, और जो पाप करता है वो कभी कभी सुखी रहता है। हमेशा नहीं, कभी के बार सुख मिल जाता है। ऐसा क्यों है जानते हैं? एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान भी पक्षपात करते हैं। भाई भगवान भी पक्षपात करते हैं, किसी को सुख, किसी को दुख, किसी को ज्यादा, किसी को कम करते हैं। तो एक उदाहरण सुनिए प्यारे, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं। ये पक्षपात हमसे कोई त्रुटि हो जाए उसके कारण हम आगे पीछे रह जाते हैं। भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। भगवान हमें न कभी आगे लगाते हैं न कभी पीछे लगाते हैं। इस उदाहरण से समझिए, एक गाड़ी में, बस में यदि सवार करें, चलाने वाला ड्राइवर अकेला रहता है, पक्का है, अकेला व्यक्ति चलाता है। जब व्यक्ति चलाता है तो कहीं पर कच्ची सड़क आ जाए, वहां पर जो पीछे बैठा हो वो तो ऊपर नीचे उछलता है, जो ड्राइवर के नजदीक बैठा है, समीप में बैठा है, वो हिलता भी नहीं है। और पीछे वाले को आया गुस्सा, उसने कहा सामने वाले को हिला नहीं रहा है और हमें जो कि गेंद की तरह पटक रहा है। एक झापड़ मार दिया ड्राइवर के। ड्राइवर ने कहा समस्या तो बताओ क्या है? मैं तो सबके लिए बराबर चला रहा हूं, देख नहीं रहे हो? उसने कहा बिल्कुल नहीं चला रहे हो, पीछे वाले सब जंप कर रहे हैं और आगे वाले हिल भी नहीं रहे। होता है कि नहीं ऐसे? बस में यात्रा की है कि नहीं? बसों में जितने ड्राइवर के नजदीक बैठा होगा उतना कम हिलेगा, ड्राइवर से जितना दूर बैठेगा उतना ज्यादा हिलता है। तो ड्राइवर ने कहा कि मैं तो सही चला रहा हूं भाई गाड़ी, मेरा कोई दोष नहीं है। बोले दोष किसका है? एक दूसरा व्यक्ति आके समझाता है, भाई उसे क्यों दोष देता है, वो तो सबके लिए समान चला रहा है। दोष तुम्हारा है, तुमने बाद में टिकट काटी, पीछे सीट मिला, उसने पहले टिकट काटी, आगे सीट मिला। भगवान बराबर चलाते हैं, लेकिन टिकट हम भले बाद में काटें तो पीछे का सीट मिलेगा। प्यारे, यदि समय पर काट दें तो भगवान की मुक्ति का सीट मिल सकता है। इसलिए प्यारे, ये मत समझना कि भगवान पक्षपात करते हैं ना। भगवान स्वयं एक रूप से चलाते हैं, परंतु हम कहाँ बैठे वो सीट हमें रोजना है। भाई पीछे बैठे तो दुखी होंगे, भगवान के जितने नजदीक बैठे हैं उतना सुखी होंगे। तो प्रसंग में आइए जरा। नारद जी ने कहा कि देवी कलयुग में ऐसा हुआ, शास्त्र का सार क्यों नहीं मिल रहा है? शास्त्र अभ्यसनात् चैव। आहा, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है महाराज, ब्राह्मणों ने शास्त्रों का अभ्यास करना छोड़ दिया। आहा, मनसस जया लोभात। आहा, विजयी पाने की कांक्षा से, मन को खुश करने की इच्छा से और लोभ धन कमाने की इच्छा से, यानी सारे धर्म छोड़ दिया व्यक्ति ने। बस केवल हाय पैसा और कुछ भी नहीं रहा। राम राम, सारा दिखावा रह गया। शास्त्र का फल इसलिए गया कि शास्त्राभ्यसनात् चैव। किसी व्यक्ति का यदि महामृत्युंजय जपना हो तो उसने पहले लाखों बार जपा होगा, तभी जाकर के उसे फल मिलेगा। जिस पंडित ने कभी महामृत्युंजय न जपा हो और यजमान को कष्ट आने पर जपेगा तो उसके बाद पुण्य ही नहीं है। भाई ब्राह्मण तो ऐसी थैली है, डाक घर के समान है, इसके पास पहले से चिट्ठी पैकिंग रहेगी बक्सा में तो खोल के भेज सकता है। जब अपने पास ही जेब में कुछ न हो तो भला कहां से देगा? उसी टाइम कमा के देना तो संभव नहीं है। भाई पहले के ब्राह्मण भयंकर तपस्वी होते थे, तब अपनी तपस्या के बल पर किसी को आशीर्वाद दिया करते थे। आजकल तो तपस्या रहती नहीं, कुछ नहीं रहती, आशीर्वाद आजकल बहुत जल्दी दे देते हैं। नहीं, लोग पहले ऐसे देते भी नहीं थे और आजकल ज्यादा दे रहे हैं, पहुंच कम रहा है।
पहले देते कम थे, पहुंचता ज्यादा था। ये फर्क है, बोलना पड़ेगा। राधे राधे। राधे राधे। पंडितास्तु कलत्रेण, पंडित बड़े कलत्र हो गए। नारद जी भी सबसे पहले जो नजदीक के हो ना उनको ही टोकते हैं। भाई पिता यदि बच्चे की लड़ाई हो किसी पड़ोस वाले से, तो पड़ोस वाले के तुरंत डांट फटकार नहीं लगाता है, पहले अपने बेटे को समझाता है। नारद जी समझा रहे हैं, पहले हमारे कुल खानदान ठीक नहीं है तो और को क्या समझाए भाई। जो कि शास्त्राभ्यासना पंडिता, पंडित ही शास्त्र अभ्यास करना छोड़ दिए हैं। एक दिन में आके वृंदावन में 6 महीने में व्यास बनना चाहते हैं, कहाँ संभव है ना? तो प्यारे, कहने का मतलब यह है कि शास्त्र अभ्यास जब तक न करें तब तक यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। और देखिए भक्ति महारानी, चिंता न करो, तुम्हारा दुख अवश्य दूर होगा। भक्ति महारानी ने कहा कि ये मैं चाहती हूँ। खूब नारद की स्तुति की, हे नारद तुम्हारी जय जयकार हो। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी चिंता का दूर कर दूंगा तुरंत। तुरंत भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों को जो है जगाने का प्रयास किया, लेकिन जगे नहीं। जगाने का प्रयास ऐसे किया कि नाना वेद वाणी से, गीता पाठ शास्त्र आदि मुहुर्मुहु बार बार पढ़ने से पढ़ाने से जब भी नहीं हुआ, नारद जी अब चिंतित हो गए। राम राम, भक्ति को पहले ही वचन दे दिए हैं, तदा ना हम हरे दासो। है भक्ति महारानी, तदा माने तब, ना अहम, मैं हरि का दास नहीं रहूंगा। लोके त्वम न प्रवर्तये, जब तक तुम्हें लोक में प्रवर्तित नहीं कर दूंगा, भक्ति की स्थापना नहीं कर दूंगा, तब तक मैं हरि का दास नहीं हूं। अरे राम राम, भगवान से नाता तोड़ने का संकल्प ले लिया और यहां ज्ञान और वैराग्य उठ नहीं रहे। संकट की घड़ी आ गई, वहां से भगवान भी तो नाराज हो जाएंगे। भाई उस टाइम तो कह रहा था तुझे छोड़ दूंगा, ना हम हरे दास हो, मैं हरि का दास ही नहीं। इतना बड़ा अहंकार। अथवा इसका अर्थ ऐसे ले लीजिए, मेरे पास इतना पुण्य है कि मैं ले लूं, उठा लूंगा। अथवा नारद जी का ये अहम था, इसी अहम के कारण न उठे हो। भागवत की धारा तो जहां भी बहला दीजिए वहीं बहने वाली है। बस कोई बहलाने वाला हो और उसमें कोई गोता लगाने वाला हो। तो प्यारे ध्यान से सुनना, जब नारद जी अब चिंतित हुए, पहले तो गर्व के साथ कह रहे थे मैं कर दूंगा, जब अपनी सारी औषधियां प्रयोग में लाए, कोई भी औषधि काम नहीं करे, तो व्योमवाणी तदेवाभून्, उसी समय में व्योमवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि माँ ऋषि खिद्यताम इति। क्या हुई? हे ऋषि माँ खिद्यताम, खेद मत करो, चिंता ना करो। उद्यम सफलस्तेयम, उद्यम करो अवश्य ही सफलता मिल जाएगी, निश्चित है। और देखिए जरा आकाशवाणी भी क्या गजब से कह रहे। पहले तो चिंता मत करो कहा, ठीक है नहीं करते तो क्या करे? उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने कहा ये तो सब जानते ही थे, हम बताने की आवश्यकता कोई रही नहीं। तो कौन सा उद्यम करे महाराज? एतदर्थम तो सत्कर्म, इसके लिए सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा अभी तक कर रहा था, क्या ये कुकर्म था क्या? सत्कर्म क्या है आप ही बता दो। आकाशवाणी ने कहा कि इतना सरल नहीं है जो मैं बता दूं। भाई तुरंत कोई पूछे और उसे बता दो तो उसकी महिमा ही नहीं रह जाती। 2-4 जगह भटके तब जाके पता चली तो वो समझता है हाँ कुछ ठीक रहा, तब उसकी श्रद्धा भी बनेगी। तुरंत कह दो उसे महिमा ही न बताओ, तुरंत कहीं ले जाओ दिखा दो तो उसके लिए क्या होगा? नहीं। आकाशवाणी ने भी कहा कि थोड़ा मेहनत करो भाई, तुम भी ढूंढने का संघर्ष करना पड़ा नहीं सत्कर्म सुनने के लिए। तो भाई सत्कर्म ऐसी चीज है इतनी जल्दी मिलने वाली नहीं है। नारद जी ने कहा कि अनया आकाशवाण्या अपि, इस आकाशवाणी ने भी गोप्यत्वेन निरूपितम, अपने पास रख दिया जो था और हमें भटका दिया। छोटी सी बात बता देते, क्या करूं, कहां जाऊं? सारे संतों के संग में गए, कोई भी संत बताने वाला नहीं है।
जब किसी भी संतों ने नारद जी को उपाय नहीं बताया, सत्संग क्या है नहीं बताया, अब प्रसंग में आना, तब भैया मैं बद्री विशाल आपके पास पहुंचा हूं। सारे संसार की दुनिया किसी की न हो तो अपना ही अंतिम में अपना हो सकता है ना? अरे भैया, जब सारे पृथ्वी में किसी साधु संतों ने मेरा कहना नहीं माना अथवा नहीं बताया, सत्कर्म के बारे में नहीं बताया, सब मुंह की भूताहा, गुंगे की भांति हो गए मेरे जाते समय, यानी कोई प्रश्न का उत्तर दे ही नहीं रहा है। इसलिए भैया मैं यहाँ आया हूं और यहाँ आते ही तावत इतना घूमते ही ददर्श पुरतः मैंने आपको देख लिया और देखते ही मैं समझ गया हूं भैया, इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो अभवत्। भूरि भाग्य यानी जन्म जन्मांतरों के भाग्य होने से ही संतों का संग मिलता है। न जाने मेरे कितने जन्मों का पुण्य का उदय हो गया है। भवद्भिः संगमः अभवत्, मेरा आपके साथ संगम हो गया, मिलन हो गया है। कुमारा, अब तो देरी नहीं है, बताइए, अब यहीं बैठूंगा। ब्रूवताम शीघ्रम, जल्दी बताइए। कृपाम कृत्वा ममोपरि, मेरे ऊपर कृपा करते हुए बताइए। अरे नारद जी भी गुणगान गाने लग गए। अरे भैया, आप तो भवन्तः योगिनः, आप तो योगी हैं। सर्वे बुद्धिमन्तः, आप चारों तो बुद्धि युक्त हैं। बहुश्रुताः, अरे आप तो बहुत कीर्ति वाले हैं। पंचहायन संयुक्ताः, आप तो 5 साल से बड़े कभी होते ही नहीं हो। पूर्वेशाम अपि पूर्वजाः, पुरानों से पुराने हो और छोटों से छोटे हो। जब बड़ाई की नहीं, नेक मक्खन लगाया। नारद जी तो बड़े चालाक है ना। और जैसे ही बताया कि खुश हो गए कुमार भी। जब खुश हुए तो कुमारों ने कहा मां चिंताम कुरु देवर से। अरे नारद नहीं कहा संबोधन देवर से। अरे तुम तो देवताओं में भी ऋषि हो, देवताओं में ऋषि तुल्य है देवर्षि नारद। हर्षम चित्ते, मन को खुश करो। और मां चिंताम कुरु, चिंता न करो। उपाय सुख साध्य, उपाय साध्य है। सुख यानी बिना कष्ट के, बिना कष्ट की ही उपाय साध्य है, मिल जाएगा। अत्र वर्तते, यही है, हमारी पास है। अच्छा महाराज, नहीं हमारे पास नहीं, पूर्व एव ही। बाबा 3-4 चीज बता दिया, पहले से ही है। अत्र है, यही है, साध्य है, सुख है और उपाय मिल जाएगा आपको, चिंता न करो। कुमारों ने भी नेक बड़ाई कर दी। अहो नारद धन्योसी, तुम धन्य हो। विरक्ता नाम शिरोमणि, विरक्तों में भी शिरोमणि हो। सुनो, तुम्हारे शंका का समाधान करते हैं। तुमने इतनी लंबी कथा सुनाई कि वृंदावन धाम गया, वृंदावन धाम में ये दृश्य देखा, वहां पर ये हुआ। जब मन शांत नहीं हुआ तब बद्र विशालपुरी में आए हो। तो सुनो, सत्कर्म क्या है, तुम्हारी यही जिज्ञासा है ना, इसी के लिए भटक रहे हो। तुम्हें सत्कर्म का पता नहीं है। नारद जी ने कहा बिल्कुल नहीं। तो सुनिए, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः शतु गीतः शुकादिभिः। महाराज, सत्कर्म सूचकः, सत्कर्म नाम का जो चीज है वो तो ज्ञान यज्ञ स्मृतः, उसे तो ज्ञानी लोग ज्ञान यज्ञ कहते हैं। सबसे उत्तम यज्ञ कौन सा है? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ माने जिसमें विवेक बढ़े, ज्ञान हो, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं और किस रास्ते पर चलना चाहिए था। ऋषि लोग उस सत्कर्म को क्या कहते हैं? ज्ञान यज्ञ कहते हैं। और उस ज्ञान यज्ञ का दूसरा नाम क्या है? श्रीमद् भागवत आलाप। आहा, श्रीमद् भागवत रूपी आलाप यानी ध्वनि है, कुछ नहीं है वो ज्ञान यज्ञ, एक ही है, श्रीमद् भागवत आलाप। भागवत रूपी आलाप यानी ध्वनि कोलाहल है, जिस ध्वनि को गीत शुकादि भी, उस गीत को शुक आदि बड़े बड़े ऋषियों ने जो है गीत गाया हुआ है। आहा,
इसलिए चिंता काहे कर रहे हो नारद? सब यही है, उसी में भक्ति ज्ञान विरागाणाम, भक्ति ज्ञान वैराग्य का जो घोष है वो बलम महत ब्रजिष्यति द्वयोः कष्टम, दोनों का कष्ट दूर हो करके वो पुष्ट हो जाएंगे, चिंता ना करो। अच्छा महाराज, तो क्या करें? नारद जी ने कहा कि भैया यदि ऐसा है तो मुझे वो भागवत बताइए, तुरंत भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करना है। अच्छा, तो कथा सुननी पड़ेगी भाई। नारद जी ने कहा सुन लेंगे, लेकिन सुने कहाँ, आयोजन कहाँ करें? बद्री विशाल में करें? शौनकादियों ने कहा ना, जहां भेंट हुई वहीं थोड़ी ना बैठा जाता है भाई, आयोजन किया जाता है, जगह देखी जाती है, ढूंढी जाती है। नहीं, हमारे इतना जल्दी थोड़ी, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया से केवल बुक करने आए, इतने दिन फिर बीच में देखिए जरा, ये कोविड-19 का ये चक्कर चला, होना था इस पावन पवित्र समय पर। ये ऐसा पवित्र समय है ना प्यारे, आपको पता नहीं रहता होगा समय का। कल गोपाष्टमी, देखिए जरा, कल गोपाष्टमी, आज नवमी है, कल दशमी, परसों एकादशी हो। कौन से एकादशी है जानते हैं? हरिबोधनी एकादशी है। इस एकादशी को बीच में रख कर के यदि भागवत करने का महिमा, या कहने से कुछ नहीं होगा, गूगल में सर्च करना, सबका गुरु वो है, आपको पता चल जाएगा। अथाह महिमा है प्यारे। ये समय तो तुलसी विवाह का समय, बहुत दिव्य समय है। ये तो इस समय होना था तो उस समय नहीं हुआ प्यारे। तो ध्यान से सुनिए, शौनकादि ऋषियों ने भी कहा कि नारद तुम जब चाहो जहां चाहो, ऐसे होने वाला सत्कर्म नहीं है। तुमने भी ढंग से वेद पाठ पढ़ा होता विधि पूर्वक नियम से, तो वो वहीं उठ जाते। तुमने भी चटपट बिना मतलब में वहीं सुनाना शुरू कर दिया, कुछ आयोजन किया नहीं। अरे अनुष्ठान की विधि रहती है, ऐसा नहीं कि यजमान मिल गया तो वहीं शुरू कर दो ना भाई। विधि है, विधान है, समय है, स्थान है, सब अनुकूल होना पड़ता है। यजमान अनुकूल हो और उसके बाद समय अनुकूल हो, उसके बाद स्थान भी अनुकूल हो, तब अनुकूल कथा होती है। एक भी प्रतिकूल हो जाए तो ठीक नहीं रहेगा। तो क्या करें महाराज? तो देखो, इतने ऊंची जगह पर नहीं होगी कथा, थोड़ा नीचे चलते हैं। बद्रीनाथ वेदांतियों का है, कथा वालों का नहीं है। वहां तो एको हम, केवल अहम ब्रह्मास्मि कहने वालों का है, दूसरों का नहीं है। इसलिए थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। कहाँ? हरिद्वार के जय हो। माया नगरी का नाम ही विचित्र है नहीं? जय हो भाई। गंगा द्वार में कथा करेंगे, ऐसी माँ एक ही है गंगा, जो सबको तार देती है, किसी के लिए वो कोई नहीं देखती। बाल अबाल, बूढ़ा जवान, कोई अपना पराया। माता गैया खाती है घास, देती है मीठा दूध। देखिए जरा, हम सबको पालती पोसती गौ माता है, और अंतिम में पार लगाने वाले भी वही है। इसीलिए उसी के द्वार जाना पड़ेगा। अच्छा, नारद जी भी आए, कुमार भी आए, सभी आए। हरिद्वार में कथा का आयोजन किया। तो कथा करते समय जो है भागवत की महिमा बताई शौनकादि ऋषियों ने। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकम ब्रजेत। है नारद, ध्यान से सुनो, मन में नेक सा भी कुछ भी खोट न रखना कि मैं कथा सुन रहा हूं और काम नहीं होगा। ऐसा करोगे तो होने वाला नहीं है भाई। यदि यजमान कोई कथा करा रहा है तो समझ लो कि मेरा काम निश्चित होगा। शंका है तो करो मत भाई। इसलिए वो भी पहले ही समझा रहे, नारद भक्त्यादिकम ब्रजेत, भक्त्यादि जरूर आ जाएंगे, निश्चित है। यत्र भागवती वार्ता, जहां भागवत होगी वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य अवश्य आते हैं। ये मन में ध्येय रखो। यदि ऐसा ध्येय यजमान रख ले तो वैसे ही काम पूर्ण हो जाएंगे। नारद ने अपना निश्चय कर लिया कि हाँ अब पक्का आ जाएंगे। यदि शौनकादि ऋषि कह रहे हैं तो आ जाएंगे, उन्होंने भी आ जाएंगे कह के दृढ़ लिया। और जो है कुमारों ने भागवत की महिमा बताई। भागवत की महिमा बताते हुए कहते हैं, किम श्रुतैः बहुभिः शास्त्रे पुराणैश्च भ्रमा वहे। अन्य पुराणों के भ्रम के आवह यानी चक्कर में क्यों रहते हो? केवल एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। मुक्ति देने के लिए एक ही भागवत गर्जना कर रहा है, और आप लोग भागवत छोड़ के अन्य की शरण में जा रहे हो।
हरे प्यारे, जिसके घर में नित्य भागवत की कथा होती है उसका घर तो स्वयं तीर्थ समान है। अश्वमेध सहस्राणी वाजपेय शतानि च, 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान और 100 वाजपेय यज्ञ के समान है जिसके घर एक दिन कथा होती है। अच्छा महाराज, जिसके घर में भागवत रखी जाती है, पढ़ी जाती है, श्लोकार्धम श्लोक पादम हुआ, चाहे एक श्लोक हो चाहे एक पाद हो, है तो वो भागवत। अरे बिजली का करंट तो करंट है भाई, वो चाहे भले मेन लाइन पर पूरी हार्डवेयर उस स्थान पर हो या चाहे छोटे से बल्ब में आने वाला है, क्या ये करंट है, लगेगा तो जरूर नहीं। तो उसी प्रकार ये तो भागवत है, चाहे पूरी हो चाहे एक श्लोक हो चाहे एक अंश हो, अपना प्रभाव तो ये तो दिखाई देगा। इसलिए न गंगा न गया काशी न प्रयागम, न गंगा जाने की जरूरत है न गया जाने की जरूरत है, घर में ही भागवत रख करके केवल आधे श्लोक गोविंदाय नमो नमः इतना पढ़ लीजिए बस। कितना सरल है देखिए जरा, श्री कृष्णाय वयम नुमः इतना कह दीजिए जरा, इतना ही भी कह दे, श्लोक पादम यदि नित्य कह दे तो समझ लीजिए उसके घर में स्वयं तीर्थ बसते हैं, उसे जाने की जरूरत नहीं है। और हमेशा जो तुलसी रख करके, जिस परसों तुलसी का ब्याह है ना, एकादशी के दिन, उस तुलसी का जो पोषण करता है और भगवान हरि की पूजा करते हुए भागवत कथा सुनता है, पढ़ता है, तो समझ लीजिए उसके लिए कोई कहने के शब्द नहीं है, वो भगवान के सन्निहित ही पार्षद बन के रहता है। एक बात है महाराज, देखो नारद, जो व्यक्ति ऐसी परम पवित्र चीज, भाई इससे सरल क्या हो सकता है, इतनी छूट दे दी, भाई पूरी नहीं पढ़ सकते हो आधी पढ़ो, आधी नहीं पढ़ सकते हो एक श्लोक पढ़ो, एक नहीं पढ़ सकते हो आधा पढ़ो, आधा भी नहीं पढ़ सकते हो तो घर में रख लो, इससे ज्यादा छूट क्या दे सकते हैं भैया। यदि इतना छूट होने पर भी यदि भागवत की शरण में नहीं आता है तो आजन्म मात्रमपि एन सठेन किंचित, जो सठ मूर्ख इतना कहने पर भी भागवत की शरण में जीवन भर में एक बार भी, अरे राम राम, जीवन भर की बात तो दूर है, इतना कहने पर भी यदि एक बार भी भगवान की शरण में नहीं आता है, चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चित्त को लगा करके भगवान सुख के इस शास्त्र को नहीं पढ़ता है, भगवान कृष्ण कथा को नहीं सुनता है, तो चांडाल वत्स, आहा, वो तो चांडाल के समान है। जीवन चांडाल भी जीता है, हम भी जीते हैं नहीं। चांडाल ऐसा है जिसका दिया हुआ कोई खाता नहीं, और हम ऐसे हैं हमारा दिया हुआ सब खाता है। तो भला चांडाल भी जीता है। इतना ही नहीं, राम राम, कुमार तो कहते हैं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, जिसने सुख शास्त्र में मन नहीं लगाया, भागवत श्रवण नहीं किए, उसने तो इस पृथ्वी में जन्म नहीं लिया है, बल्कि अपनी माता को केवल पीड़ा दिया है। अच्छा महाराज, जीव सब निगदित शतु पाप कर्म येन श्रुतं सुख कथा वचनं न किंचित् धिक्तं नरं पशुशमं भुवि भाररूपम् एवं वदन्ति दिवि देव समाजमुख्या। अरे नारद, जीवत सबह, जो व्यक्ति भागवत की शरण में नहीं आता, भगवान के चरणों में सिर को नहीं नमाता है, वो तो शब, यानी शब जानते हैं कि नहीं, शब की क्या व्याख्या करनी है भाई, प्राण गए हुए केवल देह के समान है, जिंदा ही मरा हुआ है, ये समझ लीजिए। और खरवत, आहा, सबसे ज्यादा सर ऊंचा खर करता है, खर माने गधा है ना, गधा जब चलता है तो सर ऊपर करता है, जब रुकता है तो नीचे करता है, ये ध्यान देना, ये घोड़े की चाल है। अच्छा चलने वाला घोड़ा पहले पहचान में आ जाता है, उसका सर ऊपर रहता है। खरवत, क्योंकि अहंकार है, व्यक्ति गधे के समान है जो भगवान के शरण में नहीं आता है, क्योंकि गधा भी भारी ढोता है, खाता है, और
दूसरे का ही काम करते हुए मर जाता है और कोई उपलब्धि नहीं करता गधा। अच्छा महाराज, मिथ्या स्वजन्म जननी है, अपनी माता के लिए बिल्कुल कष्टदायक है। धिक्तम नरम पशु समम, वो मनुष्य पशु से भी नीच है। भुवि भार रूपम, पृथ्वी के लिए भार रूप है। ऐसा देव समाज मुख्या, देवताओं के समाज के मुख्य लोग कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, कुमार भी सोच रहे हैं कि मैं दोष न लूं, कोई वहीं गुस्सा में हो तो है ना, राधे राधे। वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, दिव्य देव समाज मुखिया, देवताओं के समाज के मुखिया लोग कहा करते हैं ऐसा। इसलिए नारद, भागवत स्वकीयम यद भवे तेज, भगवान ने जाते जाते अपना तेज भागवत में स्थापित किया है। इसलिए जो भागवत सुनता है उसके यहाँ भक्ति ज्ञान विराग तुरंत आ जाते हैं। जहां ये कहा तुरंत भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट है गए। आहा, भक्ति ज्ञान वैराग्य इस प्रकार से प्रकट हुए हैं प्यारे। भक्ति के दोनों पुत्र जवान हो गए, भक्ति भी उसी स्थिति में जवान में आ गई। और भक्ति ही सुतौतौ तरुणौ गृहीत्वा, देखिए जरा, भक्ति ही माने भक्ति, श्रुतौ माने दो बेटे, तौ कौन, वही दोनों बूढ़े याद दिला रहे हैं। भक्ति श्रुतौ, भक्ति के बेटे, कौन बेटे, तौ यानी वही बूढ़े कैसे हो गए, तरुणों गृहीत्वा, जवानी को लेकर के स्वीकार करते हुए। और सहसा अचानक आविरासित प्रकट हो गए, प्रेमैक रूपा, प्रेम एक रूप हो करके। राम राम, सबका एक रूप होगा कभी, बराबर के समान हो सकते हैं नहीं। और प्रकट हुए कैसे, क्या कह रहे थे वो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल भक्ति महारानी की जय हो। भक्ति और दोनों पुत्रों को लेकर के भगवान कृष्ण के नामों को गा रहे हैं। देखिए जरा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ, इन नामों में बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। सबसे पहले पुकार रही है श्री कृष्ण, उसके बाद श्री किसी में नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, किसी में श्री नहीं है। शुरू में किसको याद कर रही है, श्री कृष्ण को। आहा, श्री यानी राधा सहित वो कन्हैया न जाने कितने दयालु हैं। मेरे लिए सुना किसी और ने और मेरा दुख दूर हो गया। बताइए ऐसे करुणा निधान कौन हो सकते, श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। ये याद वैसे दिलाना चाहती हैं भक्ति महारानी कि गोपियों का विरह को जान करके भगवान ने रास रचा दिया। गोपियों के विरह के लिए भगवान ने क्या नहीं किया, दूसरों के दुख के लिए भगवान ने क्या नहीं किया, भगवान राम ने अपने पिता के वचन के लिए क्या नहीं किया। तो ऐसे श्री कृष्ण, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, उसके बाद गोविंद, अब रक्षक में आ गए। भगवान रक्षक भी हैं। उसके बाद आहा हरि है, अरे अरे वो दुखों का हरण करने वाले हैं। अरे 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 मुरारे, वो तो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। हाँ हाँ, ओहो ओहो नाथ, वही तो मालिक हैं, सबके नाथ हैं। इति, ऐसा कहती हुई भक्ति महारानी आई। महाराज नारद का तो आनंद का पारावार नहीं रहा। अरे राम राम, कोई प्रतिनिधि बन करके भी ऐसा हो सकता है, सोच नहीं सकते थे नारद। नारद जी ने कहा कि राम राम भैया, ये तो आश्चर्य हो गया।
भक्ति महारानी ने कहा कि नारद आश्चर्य तो बाद में, पहले हमारा स्थान बताओ, कहाँ हम खड़ी खड़ी रहने वाली नहीं है। भक्ति में जो है कि देखिए जरा कितना साहस आ गया, अब आसन मांग रही हैं। हमारे लिए कोई आसन नहीं भाई, जिसके निमित्त यज्ञ किया जाता है उसके लिए आसन रख दिया जाता है, नहीं। भक्ति कह रही है कि मेरे लिए कोई आसन नहीं। भगवान ने कहा भक्ति से कि अरे भक्ति, आसन यदि इन्होंने रख दिया होता तो गड़बड़ हो जाता, अच्छा हुआ ये आसन रखना भूल गए जो तू खड़ी रह गई। जा, मेरा आशीर्वाद है तो कि तू हृदय तेसाम भक्ति सूत्र, तू धागा बन करके भक्तों के हृदय में चली जा, तेरा स्थान वहीं है। तू एक कुर्सी के लिए कह रही है, ये सब मूर्ति तेरे लिए बैठे हैं, सब के अंदर ज्ञान वैराग्य को ले जा करके अलग अलग रूपों में बैठ जाओ। और भक्ति सब के हृदय में विराजमान हुई, अपना आसन मिला। और नारद जी ने कहा कि भैया बात तो ये तो ठीक ही हुई, मेरी शंका का समाधान रह गया। भागवत में मेरी कोई शंका नहीं है। पहले तो नारद शंका कर रहे थे कि भाई भला वेद पाठ से नहीं हुआ, गीता से नहीं हुआ तो भागवत से क्या हो जाएगा। नहीं, कुमारों ने बहुत ज्यादा प्रवचन दे के समझाया था कि भाई देखो, जो स्वाद गन्ने में आता है वही स्वाद चीनी में नहीं आ सकता। जिस चीनी से चाय बन जाए उस गन्ने से चाय कभी बन ही नहीं सकती है कि नहीं। जिस दूध से घी बनता है, जिस घी में पूरी सेकी जाती है, तली जाती है, उस दूध में कभी पूरी बनने वाली नहीं है। बहुत उदाहरण दे करके समझाया था। नारद जी बड़ा मुश्किल से माने थे। नारद जी कहते अब तो मुझे कोई शंका नहीं है, उदाहरण मत देना, मुझे पूर्ण विश्वास है भगवान की इस भागीरथी पर। कोई भी इस भागीरथी में गोता लगाए तो उसका दुख दूर हो जाएगा। लेकिन एक नेक से शंका है, पूछ सकता हूं? कुमारों ने कहा बताइए क्या शंका है। महाराज, अघौघ विध्वंस करम तथैव, मैं समझता हूं कि पाप को हरण करने में भी उसी प्रकार है जैसे भक्ति के बूढ़ों को जवान कर दिया, वैसे ही पाप रूपी बूढ़े को भी जवान कर, यानी खत्म करके व्यक्ति को भक्ति के उसमें ला दे। ये तो है, मुझे विश्वास है। फिर भी पापियों को तारने के लिए कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत, संसार में दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये जानता हूं। फिर भी भैया के विशुद्ध्यंती, आहा, शुद्ध्यंती कह देते भाई, विशुद्ध्यंती कह दिया। के माने समझ रहे कि नहीं भाई, कथा ही सबको तारती है ये पता है। फिर भी भैया, फिर भी के विशुद्ध्यंती, कौन से पापी भागवत को तारती। नारद कहते हैं वैसे तो सबको तारती है पता है, फिर भी कोई ऐसी विशेषता है क्या विशुद्ध्यंती, कोई ऐसे पाप हैं जो विशुद्ध हो जाते हैं, यानी विशेष प्रकार से शुद्ध हो जाए। बदंतु मह्यम, बताइए महाराज। कुमारों ने हंसते हुए कहा महाराज, जब तुम्हारे मन में इतना विश्वास है कि सभी पाप जाते हैं तो फिर क्यों पूछ रहे हो कि कौन से पाप चले जाएंगे। यदि तो इसका मतलब तुम्हारे मन में संशय बचा हुआ है तो सुनिए, हे मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो व्यक्ति हमेशा पाप करता हो, सदा दुराचार रतः, हमेशा दुराचारी रहता हो, विमार्ग गाह, सतमार्ग में कभी न चलता हो, क्रोधाग्नि दग्धाः, जो कि क्रोध की अग्नि में दग्ध हो, कुटिल हो, कामी हो, नाना प्रकार का कैसा भी पापी हो, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कलयुग में सप्ताह का श्रवण कर ले, उस यज्ञ से पापी कोई भी तर जाते हैं। आहा, सत्येन हीना पितृमातृदूषका, सत्य से हीन पितृमातृ का दूषक सबसे बड़ा ये है भैया। देखिए जरा, माता पिताओं को जो कष्ट दे वो सबसे बड़ा पापी है। इसलिए कह दिया कि ऐसा पापी भी तर जाता है, मतलब सबसे बड़ा पापी वो है। जिन माता पिताओं ने चलना सिखाया, आज व्यक्ति उन माता पिताओं को कहता है आप चलना नहीं जानते हो। जिन माता पिताओं ने बोलना सिखाया, व्यक्ति बड़ा होके कहता है तुम्हें बोलना नहीं आता, खाने नहीं आता, पहनने नहीं आता। बताइए जरा,
कहाँ तक इस व्यतिथि का सामना करते रहेंगे। तो जो व्यक्ति माता पिताओं का भी दूषक है, यानी माता पिताओं को परेशान करने वाला, माता पिताओं को दुखी करने वाला है, वो भी भगवान के भागवत को सुन ले तो वो भी तर जाता है। कोई भी पापी हो सब तर जाते हैं। महाराज कोई प्रमाण है क्या? भाई प्रमाण हो तब तो विश्वास करें, खाली कथा सुनाइए और प्रमाण न हो तो कैसे मान ले। तो महाराज प्रमाण के लिए कहते हैं, ध्यान से सुनिए नारद, अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासम पुरातनम। एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। इतिहास माने कथा नहीं, इति माने निश्चित, इति माने पुरानी, ह माने निश्चित हुई हुई, आशा माने घटना जो पहले वास्तव में हुई हुई ऐसी वास्तविक घटना को बता रहे हैं। सुनो जरा, कौन सी घटना है महाराज? तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत उत्पन्नम उत्तमम। एक महाराज तुंगभद्र नाम का कोई तट था, उस तट पर पूर्वम यानी पहले, अभूत हुआ, पत्तनम उत्तमम, उत्तम कुल में जन्म हुआ किसी व्यक्ति का, उनका नाम था आत्मदेव। ध्यान से सुनिए जरा, कहाँ? तुंगभद्रा नाम के तट यानी गांव पर, किसी नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी का नाम है, उस नदी के तट पर एक गांव था। उस गांव में एक उत्तम ब्राह्मण जिनका नाम आत्मदेव था। आत्मा में ही देव का जो दर्शन करता था उसी का नाम आत्मदेव है। तो आत्मदेव थे सर्व वेद विशारदः, राम राम, सारे चारों वेदों के ज्ञाता, विशारद, ज्ञानी, और श्रोत स्मार्तेषु निष्णातः, श्रोत स्मार्त वैदिक लौकिक यज्ञों में निष्णात यानी विज्ञ थे। और द्वितीय इव भास्कर, क्या महिमा बताएं, कोई वर्णन नहीं है, द्वितीय सूर्य के समान ज्ञानी थे। अच्छा महाराज आगे क्या है? परंतु एक बात है महाराज, उनकी पत्नी धुंधुली थी। अरे बताओ बताओ क्या है? धुंधुली तो थी, पहले कुमार भी डर रहे हैं लग रहा है, नहीं सीधे धुंधुली से नहीं बता रहे, आत्मदेव से भूमिका लेते हुए आ रहे हैं। उनकी पत्नी थी कौन? धुंधुली। धुंधुली का अर्थ होता है जहां भी जाए गड़बड़ ही करें, है ना। धुंधुम लाते कुटिलम लाते इति धुंधुली। जहां भी जाए स्ववाक्य स्थापिका, अपनी ही वाणी को रखती थी, दूसरे की नहीं सुनती थी। व्यक्ति को ज्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए।